नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 23 अगस्त प्रथम पाली यूपी पुलिस री एग्जाम का यहाँ पर आंसर की यहाँ पर बताने वाले हैं। और यहाँ पर जीके जीएस के देखिए प्रश्न आपके 113 नंबर से स्टार्ट थे। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा, यहाँ पर आंसर होगा नथानिएल हाथोर्न, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाया है, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टेक्स नामक सुविधा है। स्टेक्स नामक सुविधा यहाँ पर किसमें है, तो यहाँ पर जो आपका होगा इंस्टाग्राम में होगा। इंस्टाग्राम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 115 नंबर पूछा गया था, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, कांचीपुरम, बिल्कुल सही आंसर आपका है। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था सिंह विष्णु था, ये भी आपको याद रखना है। मान लीजिए अगली शिफ्ट में अगर प्रश्न आए, संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु थे आपके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया था, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है। 116 नंबर आपको बताना है, तो ये क्या करता है, आपको जवाब देना। तो ये वित्तीय स्थिरता क्या करता है, सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया था, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर कौन चुना गया था। तो देखिए जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ पर बताना है, तो आंसर आपका अमिताभ बच्चन आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो यहाँ पर देखिए 118 नंबर का जो जवाब यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सिग फ्रीड, है ना, सीज फ्रीड लाइन होती है आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका होगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया था, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आपका आता है। 119 नंबर, तो ये आपका आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आपका आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया था, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व जो है आवश्यक है। 120 नंबर, तो यहाँ पर यूरेनियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। 121 नंबर पूछा गया था, तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आपका आता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था, प्रश्न ने कई बार कराया था। ये जो आपका मनाया जाता है, ये आपका आंसर होगा 9 अक्टूबर। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर पूछा गया जून 2024 तक गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है भैया। गृह मंत्रालय किसको, अमित शाह जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। 1885 में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारत का पहला हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित था। ये आपका बॉम्बे, है ना। ऑप्शन नंबर 125 नंबर का बी नंबर सही था। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो इसकी लिमिट आपकी कितनी है, 20 लाख है, मिनिमम 20 लाख। 126 नंबर का ए नंबर होगा। 127 नंबर पूछा गया था, डैश डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने, आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। 127 नंबर का जवाब होगा आपका इमेज फिशिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, क्रोएशिया जो गणराज्य है ना, इसकी राजधानी पूछा गया था, क्रोएशिया की राजधानी क्या है। 128 नंबर, इसमें आपकी जो राजधानी है आंसर होगा आपका, हाँ, जागरेब, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा, ये आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका आंसर सही होगा। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम जानते हैं, बहुत बार कराया, भूटान यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका था। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म नहीं है। फेसबुक है, गूगल है, इंस्टा ट्विटर है, गूगल आपका सर्च इंजन है, ये नहीं है, बाकी सब है। बाकी सब है, गूगल यहाँ पे आंसर आपका नहीं वाला पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध है ना, यूट्रोफिकेशन है, ये आपका हो जाएगा जल प्रदूषण। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर पूछा गया था, तो ये भैया आपके थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, है ना। यहाँ पर सीडी देशमुख आपको ऑप्शन लगा देना है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, देखिए नीति निर्देशक आपने पढ़ा होगा 36 से 51, भाग नंबर कौन सा, 4 है, ठीक है ना। भाग नंबर 3 में आपके क्या है, मौलिक अधिकार है, 12 से 35 हैं आपके। पुस्तक आ लाइफ मिस पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी, इसके लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? बहुत बार हमने कराया है, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन देखिएगा ना, जहां भी लिखे बस लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया था रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से जुड़े थे भैया? इंग्लैंड के थे, पूर्व क्रिकेटर थे, क्रिकेट से जुड़े हुए थे आपके। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया, गोदावरी आपका हो जाएगा। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 1985 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? 1985 में युवा वाला है, महिला वाला मान लो पूछ लेता तो 1975 का था ये। यहाँ पर देखिए पूछा गया था, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। गुणात्मक यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, BRI का पूर्ण रूप क्या होता है? 142 नंबर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है। 143 नंबर पूछा गया था, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा और खतरे में डालने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 143 नंबर जो प्रश्न है इसका जवाब बताना है क्या होगा? इसका होगा स्पेयर फिशिंग। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार जो की गई थी जुलाई 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया था, वर्ष डैश डैश अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ये किया गया था 2006 में। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने भैया? उनका नाम है रसकुक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है? वो भैया पाकिस्तान है। कौन सा? अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र। चिकनकारी है ना, चिकनकारी आप जानते हैं, कई बार बता चुके हैं, लखनऊ का है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? यहाँ पर ऑप्शन सही है पहला वाला, समुद्र जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो इस तरीके से जो आपके जीके जीएस के जो आपके प्रश्न थे, 37 प्रश्न थे, आपके कंप्लीट करा दिए हैं, है ना। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, और आप लोग मिला लीजिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। इसके बाद जो और भी टॉपिक हैं रीजनिंग मैथ, उनको भी हम आपको अलग अलग से वीडियो करा देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।